गाइस, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर की भी बिजली बंद हो और आपका काम इन्वर्टर या जनरेटर की सहायता से चल रहा हो, और जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है उनका काम बिजली विभाग को कोस कर ही चल रहा हो। अगर आपके घर अभी लाइट है तो आप खुशनसीब हैं, क्योंकि इस झुलसा देने वाली गर्मी में भारत के कई राज्य बिजली की किल्लत सह रहे हैं और घंटों घंटों की कटौती भी झेल रहे हैं। क्यों गर्मियां बढ़ते ही बिजली की किल्लत होने लगती है? क्यों हर साल इन्हीं महीनों में हमारे घरों में बार बार बिजली आती जाती रहती है? आइए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल इस गर्मी में बिजली बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों को पॉइंट वाइज समझने का हम ट्राई करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कोयले की कमी। दरअसल हमारे देश में 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 2021 में हर महीने बिजली की डिमांड 124.2 बिलियन यूनिट थी, जबकि 2023 में ये बढ़कर 130.5 बिलियन यूनिट तक हो गई है। अब बिजली की डिमांड बढ़ती है तो कोयले की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन भारत में लगातार कोयले की कमी देखने को मिल रही है। अब यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि कोयले की इतनी कमी है क्यों? एक्चुअली इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला और मेजर कारण है रसिया और यूक्रेन। दरअसल भारत ने 2022-23 के दौरान 173.2 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट किया था, वहीं 2020-21 के दौरान 207.3 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इस बार 16.42% कोयला कम इंपोर्ट किया है। अब कोयले के कम इंपोर्ट होने से सप्लाई चेन पर असर तो पड़ता ही है, जिससे गर्मी के बढ़ने से अचानक कोयले की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी थी नहीं, जिससे पावर प्लांट्स में कोयले की कमी हो गई और सप्लाई को पूरा करने के लिए घंटों घंटों भर बिजली को कट करना पड़ा, ताकि बिजली की डिमांड को किसी भी तरह मैनेज किया जा सके। साथ ही कोयले की कमी का एक और कारण है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जो 20 लाख टन कोयला मंगाया था वो चीन के पोर्ट में ही कई महीनों से फंसा हुआ है, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने कोयला उतारने से इनकार कर दिया। इसके अलावा इन अधिकारियों ने शिपिंग कंपनी को रिप्लेसमेंट क्रू भेजने की अनुमति नहीं दी है। अगर ये कोयला भारत आ जाए तो सप्लाई चेन को वापस से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कोयले की कमी से ही गर्मियों में इतनी लाइट्स ऑफ होती हैं। इसकी दूसरी वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का बढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियां आते ही हमारे घरों में एसी, कूलर और फैन का काफी ज्यादा यूज होने लगता है, जो कि बहुत बिजली कंज्यूम करती है। अगर कुछ सालों में बिजली की डिमांड को देखें तो 2019 में यह 106.6 बिलियन यूनिट थी, वहीं 2021 में यह 124.2 बिलियन यूनिट और आगे चलकर 2023 में यह बढ़कर 130.5 बिलियन यूनिट तक पहुंच गया। दोस्तों, इन दोनों कारणों के अलावा गर्मियों में लाइट ऑफ होने की एक वजह यह भी है कि गर्मियों के दिनों में हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाली कंडक्टर्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घरों में बिजली सब स्टेशन से आती है, जो कि हमारे घरों से दूर होती है। ऐसे में बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए इन कंडक्टर्स का यूज किया जाता है, और गर्मियों के दिनों में हाई टेम्परेचर होने के कारण इन कंडक्टर्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिससे इनके अंदर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे घरों में कभी कभी वोल्टेज कम आती है, या ज्यादा प्रॉब्लम से बचने के लिए लाइट को कट कर दिया जाता है, ताकि कंडक्टर को ज्यादा हीट होने से बचाया जा सके। दोस्तों, अब आते हैं गर्मियों में लाइट ऑफ होने की चौथी वजह पर, जो ये है कि जब मेट्रो सिटीज में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है तो रूरल एरिया के सब स्टेशन या पड़ोसी राज्यों से बिजली मांगी जाती है। ऐसे में इन सिटीज को बिजली सप्लाई करने के लिए छोटे सब स्टेशन के लाइन को काट दिया जाता है, जिससे हमारे घरों में कुछ वक्त के लिए लाइट बंद हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।